नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि ओवैसी लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ओवैसी की तकरीरें लेकिन अब हद पार कर रही हैं। एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है, तो वहीं ओवैसी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे माहौल खराब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। 22 जनवरी को मंदिर के अंदर रामलला विराजमान होंगी। पूरी दुनिया के राम भक्तों में इसे लेकर गजब का उत्साह है, लेकिन AIMIM चीफ हैं कि ऐसे पावन मौके पर भी भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे। वो मुस्लिम नौजवानों को बाबरी मस्जिद का हवाला देकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान हैदराबाद में दिया, लेकिन हैरानी ये है कि ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरा देश अयोध्या में अपने आराध्य के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की हो। वो आए दिन सनातन विरोधी और बीजेपी सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने साल के पहले दिन 1 जनवरी को भड़काऊ बयान देकर देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश की थी, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में डूबे देश के लोगों ने उनके बयान को तवज्जो नहीं दी। लेकिन MIM चीफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो लगातार हिंदू विरोधी बयान देकर लोगों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। और कुदरत हमारा आज से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा। असल में हिंदू विरोधी राजनीति के सहारे राजनीति में अपना वजूद बनाए रखने वाले ओवैसी और इनकी विचारधारा वाले नेताओं की देश भर में भरमार हो गई है। इस लिस्ट में ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और इंडी गठबंधन भी शामिल है। कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और सांसद शफीकुर रहमान बर्क अक्सर सनातन विरोधी बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था। मैं क्यों जाऊंगा, मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। हालांकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और इंडी गठबंधन के इन नेताओं का जहर बुझा बयान हैरान नहीं करता, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति ही सनातन विरोधी एजेंडे के सहारे चल रही है, जिसके लिए वो ऐसे बयान देते रहते हैं। लेकिन हैरानी ये है कि हिंदू मुस्लिम करके सियासी दुकान चलाने वाले ये नेता उन मुद्दों पर भी समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं जिसका फैसला देश की सुप्रीम कोर्ट से आया है। मतलब साफ है, इन्हें कानून पर नहीं अपनी नफरती दुकान पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो लगातार हम बात कर रहे हैं अयोध्या उत्सव की और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने रख दें। अयोध्या एयरपोर्ट बड़े स्तर पर तैयार हो रहा है क्योंकि 100 फ्लाइट्स बताए जा रहे हैं करीब लैंड होंगी अयोध्या एयरपोर्ट पर। ऐसे में पार्किंग दूसरे एयरपोर्ट पर रखी गई है। ये जो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया था। 30 तारीख को यह सौगात प्रधानमंत्री ने दी थी और करीब 100 फ्लाइट अब कहा जा रहा है कि अयोध्या आने की उम्मीद है। दूसरे एयरपोर्ट पर प्लेन की पार्किंग की गई है। अयोध्या एयरपोर्ट प्रशासन तैयारी कर रहा है 22 तारीख की, क्योंकि तमाम जो डिग्नेटरीज हैं या ये कहें कि वीवीआईपीज भी पहुंचेंगे, तो हर लिहाज से एयरपोर्ट तैयार है और प्रशासन ये इंश्योर कर रहा है कि 100 फ्लाइट्स आ सकती हैं, उससे ज्यादा भी आ सकती हैं, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी रहें। लगभग 100 से ऊपर हमारे यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग का अनुमान है। मैंने पहले ही बताया कि हम उनको सब नियर बाय एयरपोर्ट्स पर उनकी पार्किंग कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। टोटल 8 बेज हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जहाज़ यहाँ पर आएगा उस दिन हमारा जो एक बे है 1 से 4 वो तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। फिर बाकी हमारे पास सिर्फ 4 बेज बचती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ भी होगा उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर ठहराया जा सकता है। बाकी जो भी एयरपोर्ट नज़दीक हैं, कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, तो यहाँ पर इन हवाई जहाज़ों की पार्किंग की जाए। तो यानी कि तैयारियां देखिए कितनी जोर शोर से जारी है और उधर वीआईपीज को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, यही एक बड़ी वजह है कि हर एक चीज की तैयारी की जा रही है और करीब 100 फ्लाइट्स अयोध्या आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समय अयोध्या धाम को अगर देखें तो चाक चौबंद वहां व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और साजो सज्जा वाकई में देखते ही बन रही है। 2 सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं, शिखा और सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हिमानी नैथानी भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, यानी कि अयोध्या नगरी से सीधे के कर इनका रुख करेंगे। हिमानी के पास पहले चलते हैं। हिमानी, 100 फ्लाइट्स अयोध्या आने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, यानी कि तैयारियों को कुल मिलाकर अगर हम देखें तो किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना हो, हर एक सहूलियत का बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा क्या तैयारियां? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि तमाम तैयारियां की जा रही है, तो बिल्कुल वो तैयारियां की जा रही है और साथ ही साथ और तेज होती जा रही है जैसे जैसे 22 तारीख की वो तारीख नजदीक आ रही है प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन आज से आप देखिए कि अयोध्या में एक उत्सव की सी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मकर संक्रांति का आज पर्व है और ये कहा जाता है कि जो मांगलिक कार्य है वो यहीं से उनकी शुरुआत होती है, क्योंकि खरमास जो है वो अब खत्म हुए हैं इस त्योहार के साथ ही। और साथ ही साथ देखिए प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो तो चल ही रही है अयोध्या में। मेरे पीछे यहाँ पर मेरे विजय निशांत आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें कुछ इस तरह से अयोध्या नजर आ रही है। फिर चाहे वो साफ सफाई अभियान हो जिसका शुभारंभ कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर अयोध्या पहुंचे थे, लता मंगेशकर चौक पहुंचे थे, तो वहां से उन्होंने वो हरी झंडी दिखाई थी, वो नगर निगम की जो गाड़ियां थी खुद वहां पर साफ सफाई कर उनको आगे के लिए रवाना किया था। और पूरे एक बड़े लेवल पर आप ये देखिए, शहर हो, गांव हो, नगर हो, मोहल्ले हो, कस्बे हो, वहां पर ये बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। ना केवल इतना बल्कि एक मैसेज भी दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों की जो टोलियां हैं वो जगह जगहों पर जा रही हैं और साथ ही साथ जो साज सजावट जो है, जो साज सज्जा है वो अलग की जा रही है। सिक्योरिटी की बात आपने की, सुरक्षा की बात आपने की, तो वो हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। अब सिक्योरिटी यहाँ पर ज्यादा टाइट हो गई है, अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो गए हैं। जब हम पहले दिन यहाँ पर आए थे तब उतने नहीं थे, लेकिन अब हर बढ़ते दिन के साथ ये रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक उन लोगों से वो बात कर रही थी जो नेपाल से आए हुए थे, गीत गा रहे थे, नाच रहे थे। सीधा रुख करूंगी सृष्टि का। ओवर टू यू सृष्टि।